सक्सेस क्रैश कोर्स के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीक परफॉर्मेंस की। कैसे हम अपने प्रदर्शन में निखार ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यू सी, these high performance habits can completely change the way you think and interact with the world. Remember, in order for us to be somewhere we have never been to, we have to do things that we have never done before. All growth, after all, happens outside your comfort zone. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी भी प्रकार की प्रगति या प्रोग्रेस संभव नहीं है। So step out of your comfort zone and progress deeper into the unknown of your own character. And for this, there are two main attributes that create the desired results. ये दो एस्पेक्ट्स हैं, दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे मन चाहे रिजल्ट हमारे लिए तैयार कर सकते हैं। क्या हैं वो? नंबर 1, ट्रेनिंग द ब्रेन फॉर पीक परफॉर्मेंस। आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे वो हाई परफॉर्मेंस या पीक परफॉर्मेंस दे सके। नंबर 2, डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग हेल्दी हैबिट्स। तो बहुत से लोग कहते हैं अच्छी आदतें बनाओ, अच्छी आदतें बनाओ। अच्छी आदतें बनाने से, डेवलप करने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको लॉन्ग रन में उन हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज़ अ की टू सक्सेस। तो आइए अब जानते हैं व्हाट आर द 11 स्टेप्स टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर हाई परफॉर्मेंस। नंबर 1, ऑनेस्ट असेसमेंट। आपको आपकी वर्तमान परिस्थिति का आत्मनिरीक्षण करना होगा। What is your current state of affairs? What is the situation or problems that you find yourself currently in? इसका एक बिल्कुल ईमानदार आत्मनिरीक्षण ही आपके हाई परफॉर्मेंस का फर्स्ट स्टेप हो सकता है। नंबर 2, प्रिपरेशन यानी तैयारी। तैयारी किस चीज़ की? फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर एनर्जी एंड अटेंशन। आपको ये सीखना होगा और इसकी तैयारी करनी होगी कि किस प्रकार से अपनी ऊर्जा और अपने कंसंट्रेशन का भरपूर उपयोग आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसको बखूबी पूरा करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 3, इंट्यूशन। आप इसे गट फीलिंग कह लें, इंट्यूशन कह लें, अनुमान, एस्टिमेशन, जो मर्जी चाहे कह लें। आपको ये सीखना होगा कि किस प्रकार इसको सुनना है, कब इस पर भरोसा करना है, कब नहीं करना, और कैसे इस इंट्यूशन के माध्यम से हम अपने परफॉर्मेंस स्पीड को एक्सेलरेट कर सकते हैं। नंबर 4, माइंडफुलनेस। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट अ सिंपल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं बात कर रहा हूँ माइंडफुलनेस एज अ वे ऑफ बीइंग। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपको समझ डेवलप करनी है। यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज वेल एज द रॉन्ग डिसीजंस एंड कंटिन्यू मूविंग ऑन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिन भी सिचुएशन से निकलते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, उससे आप कुछ सीख कर बाहर निकलें। नंबर 6, एक्सप्रेशन, या जिसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति। आप वो अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप में कर सकते हैं। इट कुड बी जर्नलिंग, इट कुड बी वॉइस मेमोज, इट कुड बी एज सिंपल एज जस्ट टेकिंग अ वॉक आउटसाइड, और इट कुड बी सम पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो भी डेवलपमेंट आपके अंदर हुआ है उस सब को रीइंटीग्रेट करना, अपने अनुभवों से सीखना, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल पाना, और इस सब के साथ साथ सभी सीख, लर्निंग्स और टेकअवेज़ को एक समायोजित रूप से साथ लेकर आगे बढ़ पाना, ये है इंटीग्रेशन। पॉइंट नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड रेपिटिशन, यानी पुनरावृत्ति। जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को करते रहेंगे, उतनी बार न सिर्फ आपके काम में निखार आएगा, परंतु
हैबिट्स डेवलपमेंट में भी ये रेपिटेशन बहुत कारगर चीज़ है। तो इसलिए इस रेपिटेशन के खेल में केवल एक ही चीज़ आवश्यक है, वो है पेशेंस। और आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे गलती हो रही हो, चाहे चीज़ें वैसी न हो रही हो जैसे आपने उम्मीद करी थी, पर आपको हैबिट फॉर्मेशन के दौरान बस अपने पाथ पे जी जान से लगे रहना है, जुटे रहना है और काम करते रहना है। Point 9 is evolution, and you see development takes time. It is quite obvious. So you have to be patient and keep moving on. No matter how small, what is important is that you are progressing each day. Number 10 is perception. As you do all this, as you do repetition, as you are going through this journey of evolution and all the previous steps, योर परसेप्शन एनहेंसेस, आपकी ग्रहणशीलता बढ़ती है, चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदलता है, चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता और उससे समझकर उसका सार निकाल पाने की क्षमता, सिचुएशंस में अडेप्ट होने की क्षमता, ये सब बढ़ती है। यू सी नथिंग कम्स विदाउट पर्पस। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्टीमेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ जर्नी में आपका सहायक है। इसी सोच के साथ हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है। एंड पॉइंट नंबर 11 इज कॉन्स्टेंटली एंटर न्यू सिनेरियोज, लर्न टू अडेप्ट। Adaptability is probably the most important aspect when you are aiming for something extraordinary, when you are aiming for peak performance. तो चाहे जो भी सिचुएशन सामने आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उससे पार पाना है, उससे सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बनाकर, किसी भी प्रकार उस सिचुएशन में खुद को ढालकर उससे पार पाने के लिए हमें न सिर्फ सज्ज रहना चाहिए अपितु इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस आए। इनफैक्ट वी शुड एस्पायर कि नई नई सिचुएशंस, नए नए ऐसे चैलेंजिंग सिनेरियोज हमारे जीवन में समय समय पर आते रहें, जिससे हम अपना परिष्कार कर सकें और अच्छा सिचुएशन से डील करना न सिर्फ सीख सकें बल्कि उस एक्सपीरियंस को गेन करके आगे भी और बड़े चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकें। तो अब आप पूछेंगे व्हाट आर द एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड। बहुत सारी हो सकती हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू। डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर पीक परफॉर्मेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, इंटेग्रिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर पीक परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, अटेंशन, अडेप्टेबिलिटी, these are required for high performance, commitment and above all time management, these are required for high performance. You name it and you have it. As many things as you can do, as many weapons you can develop in your armory, and by weapons I mean the soft skills that you can develop in your armory, the better it will be for you to be a high performer every time. जस्ट टू एक्सप्लेन ऑन सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, अगर बात करें डिसिप्लिन की, तो आप इस प्रकार के सिनेरियोज़ क्रिएट करो या ऐसे सिनेरियोज़ में खुद को ढालो या डालो जिसमें कि आपका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और फोकस रिक्वायर्ड हो। अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो स्लोली यू शुड इंट्रोड्यूस न्यू कंडीशंस इनटू योर डेली रूटीन। ऐसी कंडीशंस जो शायद बहुत चैलेंजिंग हैं पर लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अगर बात करें कंसिस्टेंसी की, तो ये तो सर्वविदित फैक्ट है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन इम्प्रूव्स विद कॉन्स्टेंट अडेप्टेशन टू न्यू एंड न्यू सिचुएशंस। तो कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब यही है कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है आपके दिमाग की, उसको आप फीड कर रहे हो अडेप्टिंग सिचुएशन से, चैलेंजिंग सिचुएशन से जहाँ पर कि अडेप्टेशन रिक्वायर्ड हो। अच्छा, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको अपने शरीर और मन को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट फॉर हायर आउटपुट यू फ्यूल योर माइंड एंड बॉडी विद प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑल द टाइम। अगर बात करें कमिटमेंट की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को वो चीज़ें भी करने के लिए सज्ज करें, तैयार करें जो कि सामान्यतः आप या तो पसंद नहीं करते या आप नहीं करना चाहते। मेक योर सेल्फ डू दोज थिंग्स दैट यू डोंट वॉन्ट टू डू।
and in the long run it will pay off by increasing and enhancing your adaptability quotient. अब सवाल आएंगे, हाउ टू मेक हेल्दी हैबिट स्टे। अच्छी आदतें डाल तो ली, पर इसको कैसे हम अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए लागू कर सकते हैं, कैसे हम इन हेल्दी हैबिट्स को सस्टेन कर सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब है, सिंपल है, रेपिटेशन। डेली, डे इन एंड डे आउट, यू जस्ट हैव टू रिपीट द सेम ओल्ड हैबिट्स, नो मैटर हाउ बोरिंग इट माइट सीम। यू सी, नथिंग इज़ आउट ऑफ द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। चाहे जितनी भी हेल्दी हैबिट हो, अगर उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं, अगर उसका रेपिटेशन नहीं हो रहा है, आफ्टर अ टाइम इट विल सीज टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आप हर हेल्दी हैबिट को न सिर्फ डेवलप करें, उसे लॉन्ग रन में सस्टेन करें, उसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा सवाल आता है, हाउ टू रीच कंसिस्टेंट पीक परफॉर्मेंस। इसका भी जवाब सिंपल सा है, अपहोल्ड द कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने कहा था ना, फीड द न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन फॉर अडेप्टेशन। जस्ट कंटिन्यू बीइंग कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट। वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेस्ट बात आपको इस वीडियो की लगी उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें।